अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लाए हैं जमात हश्तुम की मज़मून साइंस की सरगर्मी नामा 23। इस सरगर्मी नामे में मकनातीसियत, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत की ख़ुसूसियात और मकनातीस की ख़ुसूसियात, इसको देखना है हमें। मतलब ये कि यहाँ पर हमको मकनातीस के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करनी है। तो आइए ज़हन नशीन करें। मकनातीस बनाने के लिए लोहा, निकल, कोबाल्ट के मखलूत का इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर मकनातीस बनाना है हमें, तो लोहा, निकल, कोबाल्ट ये तीनों धातें इस्तेमाल होती हैं। निपरमेग मकनातीस लोहा, निकल, एल्युमिनियम और टाइटेनियम इनका इस्तेमाल करके मखलूत निपरमेग मकनातीस बनाया जाता है। ऐसे ही एलेंको मकनातीस एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का मखलूत है। फौलादी पट्टी में मकनातीसियत पैदा करने के लिए एक लम्सी तरीका या दो लम्सी तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमको किसी फौलादी पट्टी में मकनातीसियत पैदा करना है तो उसमें हमें एक लम्सी तरीका या दो लम्सी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब लटकाए हुए मकनातीस का शुमाली कुतुब ज़मीन के जुग्राफियाई शुमाली कुतुब की सिमत ठहरता है। अगर हम किसी मकनातीस को यूँ ही लटका दें, अगर उसको किसी धागे से बीच में बांध कर उसको यूँ ही लटका दें, तो उसका जो शुमाली कुतुब है, ज़मीन का जो शुमाली कुतुब की सिमत में ठहरेगा कि ज़मीन के शुमाल की सिमत जाएगा। यानी ज़मीन के जुग्राफियाई शुमाली कुतुब के करीब किसी इंतहाई ताकतवर मकनातीस का जनूबी कुतुब के करीब उन्स मकनातीस का शुमाली कुतुब होना चाहिए। मतलब इससे क्या बात समझ में आ रही है कि मकनातीस का शुमाली कुतुब जाकर ज़मीन के शुमाली कुतुब की तरफ जाकर रुक रहा है। उसका मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर जिस शुमाल की जानिब ये शुमाली कुतुब रुक रहा है, वो ज़मीन के अंदर कोई ऐसा मकनातीस है जिसका जनूबी कुतुब वहाँ पर है। ज़ाहिर सी बात है, हमको पता है कि मुखालिफ जो कुतुब वाले एक दूसरे को कशिश करते हैं और एकसा कुतुब वाले एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, तो शुमाल होगा तो दूसरों को दफ़ा करेंगे। लेकिन हमारा जो मकनातीस है उसको ज़मीन का जो कुतुब है वो अपनी जानिब कशिश कर रहा है। इसका मतलब हमारा मकनातीस का शुमाली कुतुब और ज़मीन के अंदर अगर कोई मकनातीस है तो उसका जनूबी कुतुब होगा, इसलिए शुमाली कुतुब को जनूबी कुतुब कशिश कर रहा है। तो इससे विलियम गिलबर्ट ने यह नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन ही एक बड़ा मकनातीस है, लेकिन इस मकनातीस का जनूबी कुतुब ज़मीन के जुग्राफियाई शुमाली कुतुब की जानिब है। अब वो ज़मीन के अंदर जो मकनातीस है उसका जनूबी कुतुब शुमाल की जानिब है, और उस ज़मीन के अंदर का जो मकनातीस है उसका शुमाली कुतुब जनूब की जानिब है, ज़मीन के जनूब की जानिब है। तो जबकि मकनातीस का शुमाली कुतुब ज़मीन के जुग्राफियाई जनूबी कुतुब की जानिब होना चाहिए। तो इस तरह से ज़मीन का जो है ये शक्ल बना के बताया है। अब इसमें दिया, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 दिया हुआ, एक छोटा मुकव्वा लीजिए। मुकव्वा इसको हम कह सकते हैं कि एक मोटा जो कागज़, या हम लोग उसको आम ज़बान में पुट्ठा कहते हैं या कार्डबोर्ड भी कहा जा सकता है। मुकव्वे के बिल्कुल वस्त में एक सलाखनुमा मकनातीस रखिए। जिस तरह नीचे सलाखनुमा मकनातीस दिया हुआ है ये रखिए। मुकव्वे पर मकनातीस के अतराफ़ थोड़ा लोहे का बुरादा फैलाइए। यहाँ पर हमको क्या करना है, आसपास में लोहे का बुरादा फैलाना है। एहतियात से ज़रब लगाइए। जो हमारा मुकव्वा है, जो कार्डबोर्ड है, उसको हल्के से ज़रब लगाएं तो मुकव्वे पर बुरादे की एक मखसूस तरतीब दिखाई देती है। इस साख को शक्ल की मदद से बताइए। तो वो जो बुरादा होगा वो एक मखसूस शक्ल इख्तियार कर लेगा। वो बुरादा एक मखसूस शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो उस शक्ल को आपको बनाना है। तो शक्ल कौन सी होगी? वो शक्ल यहाँ देखिए नीचे दी गई है, जो शक्ल दिख रही है ऐसी ही शक्ल उस बुरादे की उस मुकव्वे पर बनेगी। तो आपको उसकी जगह ये शक्ल बनाना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। आपको एक धात का टुकड़ा दिया गया है। दिया गया टुकड़ा मकनातीस है या नहीं, आप कैसे पहचानोगे? अब वो टुकड़ा मकनातीस है कि नहीं या मकनातीसी है कि नहीं, ये होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया टुकड़ा मकनातीसी है या नहीं है, आप कैसे पहचानोगे? एक धात का टुकड़ा हमें मिला है। तमाम धातें मकनातीसी नहीं होती, कुछ धातें मकनातीसी होती हैं। तो मकनातीसी है या नहीं आप कैसे पहचानोगे? तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब में आएगा कि अगर वो धात का टुकड़ा मकनातीस के ज़रिए से कशिश किया जाए
अगर वो टुकड़ा मकनातीस करीब ले जाने पर उसको कशिश कर रहा है, मकनातीस को कशिश कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो धात का टुकड़ा मकनातीसी है। अगर वो टुकड़ा मकनातीस के ज़रिए से कशिश नहीं किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो टुकड़ा मकनातीसी नहीं है। सवाल नंबर 3, झेल में दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, मकनातीस की तैयारी का तरीका बयान कीजिए। तो ये कौन सी तरीका है उसे आपको बयान करना है। यह कलम से तरीका इसको आपको बयान करना है यहाँ पर कि क्या कौन से तरीके से मकनातीस तैयार किया जा रहा है। सवाल नंबर 4, झेल की शक्ल का मुशाहिदा करके दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब नाम लिखिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर मकनातीसी क़ुव्वत के खतूत कौन से हैं। तो मकनातीसी क़ुव्वत के खतूत, ये जो बीच वाली जो लाइन है वो मकनातीसी क़ुव्वत के खतूत पे लिखा जाएगा। मकनातीसी मैदान की शिद्दत ज़्यादा, तो ये नीचे वाले में आएगा क्योंकि वो दूसरी लाइन पर है। तो नीचे वाली लाइन में मकनातीसी मैदान की शिद्दत ज़्यादा आएगी और ऊपर वाले जो कॉलम जो लाइन है डैश है, यहाँ पर आप लिखोगे मकनातीसी मैदान की शिद्दत कम। ऊपर कम रहती है चूँकि ऊपर वाली जो लाइन है वो तीसरे ख़त पे दी गई है और नीचे वाली लाइन चूँकि दूसरे ख़त पे दी गई है, इस दूसरे ख़त में शिद्दत ज़्यादा होगी और तीसरे ख़त पे कम होगी। ऐसे 4 आलात के नाम लिखिए जिनमें मकनातीस का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे 4 आलात का आपको नाम लिखना है जिनमें मकनातीस का इस्तेमाल होता है। तो हम लिख सकते हैं हमारा पंखा है, रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोफोन, इन सब के अंदर मकनातीस का इस्तेमाल होता है। एक मकनातीस लेकर इस पर एक पिन चिपकाइए, इस पिन को एक और पिन चिपकाइए। इस तरह कितनी पिन चिपका सकते हैं देखिए। तो आप देखिए कितनी पिन चिपकती है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस मकनातीस को एक मुकव्वा पर रखिए। अब मकनातीस क्या करें, आप एक मुकव्वा पर रखें, कोई कार्डबोर्ड पर रखें। अब जांचिए कि मुकव्वे के नीचे की जानिब कितनी पिन चिपकती है। अब नीचे की जानिब पिन चिपकाइए तो कितनी चिपकती है आपको वो देखना है। और फिर मुकव्वे की तादाद बढ़ाकर 2-3 मुकव्वे लगाकर, मतलब 2-3 कार्डबोर्ड लगाकर फिर चेक करना है कि कितने चिपकते हैं। तो धीरे धीरे करके तादाद कम होती चली जाएगी। ये एक तजुर्बाती सवाल है, तो इसको आपको तजुर्बात करके आपको उसका जवाब लिखना है। तो उसका आप जवाब खुद लिखोगे कि बगैर मुकव्वा लगाए हुए कितनी पिन चिपक रही है, 4, 5, 6, कितनी पिन एक के नीचे चिपकते चली जाएगी। मुकव्वा लगाने के बाद कितनी पिन चिपकेगी आपको चेक करना है। तो ये थी आपकी सरगर्मी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। इसलिए आपकी जो भी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।